हरे कृष्णा। स्त्री ने आगे कहा, विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विश्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुले को जला दिया था, ये बात मुझे मालूम हो गई। द्विश्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में रहता है और उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे ना मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो द्विश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो उसी का उसके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विश्रेष्ठ, स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह, ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। यह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्विश्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। भगवान, तुम भी, मेरा ये विचार है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है ये नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्मव्याद के पास जाकर पूछो। मिथिला में एक व्याद रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। द्विश्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। आनंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष है उन सबकी दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, शभे शुभे, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं है, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतना उच्च कोटि का है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विश्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर लौट गया। इस प्रकार वन पर्व अंत के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में पतिव्रतोपाख्यान विषयक 206 अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, उस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं वहाँ एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिकी ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह अनेकानेक जंगलों, गांवों और नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से सुशोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुंचा। बहुत सी गोपुर, अट्टालिकाएं, महल और चार दीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी।
वह रमणीयपुरी बहुत से विमानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थी। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थी। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहाँ नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब और घूम घूम कर उसे अच्छी तरह देखा। वहाँ उसने लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा तो ब्राह्मण ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहाँ जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर सूअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी है, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया जानकर व्याध शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आया जहाँ ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्विश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूँ। उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वैसे वह मुझे मालूम है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, ये दूसरा आश्चर्य दृष्टि गोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, ब्राह्मण, ये काम मेरे बाप दादा के समय से होता आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने अपनाया है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। द्विश्रेष्ठ, विधाता ने इस कुल में मुझे जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता हूँ और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबजनों और सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से ही मैं अपने शरीर का निर्वाह करता हूँ। द्विश्रेष्ठ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता, अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले से किया हुए शुभ शुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दंडनीति और त्रय विद्या, ऋक यजु साम के अनुसार यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना और कराना, ये लोगों की जीविका का साधन है। इसके लिए ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना। क्षत्रिय का कर्म वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म माना गया है। ब्रह्मचार्य, तपस्या, मंत्र जाप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण, ये सदा ब्राह्मण के पालने योग्य धर्म हैं। राजन, अपने अपने वर्णाचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करता है और कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों उन्हें अपने कर्तव्य के पालन में वापस लगाना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए राजाओं से सदा डर के रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड के द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों के द्वारा वे हिंसक पशुओं की हिंसा को रोकते हैं। ब्रह्मर्षि, यह राजा जनक का नगर है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विश्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को वह अपना पुत्र ही क्यों न हो दंडनीय मानकर दंड देते हैं और किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुँचने देते हैं। विप्रवर, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना, ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं।
राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर स्त्री समागम करता हूँ। द्विजप्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। शील से रहित मनुष्य भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले, बौने, कुबड़े, मोटे मस्तक वाले, नपुंसक, अंधे, बहरे और ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, जो निंदा करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूँ। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशाली होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़तापूर्वक लगे रहना और संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों में सद्गुण पद पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। झूठ बोलना छोड़ दें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करें, काम, क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग ना करें। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष फूल से ना उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख ना माने, चिंतित ना हो। अर्थ संकट आ जाए तो मोह से वशभूत हो घबराएं नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म ना छोड़ें। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा कर्म ना करें। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगावें। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई ना करें। सबके साथ सद्व्यवहार करें। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसन में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लोहार की बनी धोकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे सराहनीय सारहीन होते हैं। द्विश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशाली ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निसार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप में प्रकट होते रहते हैं, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल पर जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता, बल्कि पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा ना करना, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा ना करना, कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ ये नहीं देखा जाता है। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है और फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पापों से भी बच जाता है। विप्रवर, शास्त्र विहित यज्ञ, जप, तप, दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल जाता है। ब्राह्मण, धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजाने में यहाँ कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है।
राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहाँ प्रमादवश किए हुए उन पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी ये मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं और उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषों की ओर आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिक प्रकट करता है वह और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है, पर लोक में उसे कभी सुख नहीं मिलता है। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है, तो वह महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम प्रभाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को भी पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। तिनके से ढके हुए कुएं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार, श्रेष्ठ पुरुषों का सा आचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो। मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूँ, अतः यथार्थ रूप में इनका वर्णन करो। यह सुनकर व्याध ने कहा, द्विश्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दम, कुटिलताओं को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।